नमस्कार, जय हिंद। स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो न्यू रूल्स आ गए हैं, बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको सभी को समझना है ज़रूरी। अगर आप पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही लीजिए पेपर 1 पेपर 2 के बेस्ट पीडीएफ नोट्स अपने व्हाट्सएप पे 5 मिनट के अंदर। पेपर 1 का पूरा कोर्स आपको मिलेगा 750 रुपये में, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का कंप्लीट थ्योरी नोट, साथ में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर। पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का थ्योरी नोट्स, साथ में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। आपको हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नोटिस ज़रूरी है जो कि एनटीए की तरफ से है। देखिए, ये नोटिस है आपका नेट एज एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अगर आप एट प्रेजेंट टाइम पे पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑफर करती है, लेकिन आपको मल्टीपल टाइप के आपको एंट्रेंस टेस्ट देने ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक एनटीए ने यहाँ पे डिसीज़न लिया है कि अब आपको मल्टीपल टाइप की कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जून 2024 से क्या होगा कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो उसके बिहाफ पे आप बिना कोई एंट्रेंस टेस्ट दिए पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, ये पॉसिबल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट कमेटी ने रिव्यू किया है कि अभी आपको मल्टीपल टाइप के कोई भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है उसके बिहाफ पे आप इजीली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, 2024 से जून 2024 से जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल हो जाएंगे अपना पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, जून 2024 से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। देखिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने जेआरएफ कर लिया है, मान लीजिए कि आपने जून 2024 में जेआरएफ क्रैक कर लिया, आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो पीएचडी विद जेआरएफ, ठीक है, तो पीएचडी विद जेआरएफ आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको जेआरएफ में जो आपको स्टीपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, वो आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, यानी कि पीएचडी में अगर आप विद जेआरएफ के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट भी दी जाएगी साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने जेआरएफ नहीं किया, ओनली जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर किया है, यानी कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो उनको नेट के बिहाफ पे, मान लीजिए कि आपने जेआरएफ नहीं किया, आपने ओनली नेट किया है, तो आप नेट के बिहाफ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। आपको कोई भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है। लेकिन जून 2024 के बाद अगर आपने नेट कर लिया, जेआरएफ नहीं किया, तो आपको पीएचडी में एडमिशन बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के मिल जाएगी, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, वो मिलेगी जेआरएफ में। तीसरे वो हैं जो ना तो जेआरएफ हुए हैं, ठीक है, और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल होंगे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। यानी कि तीसरा कौन है, पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। पहला वो है जेआरएफ के साथ, दूसरा वो है विदाउट जेआरएफ, और तीसरा वो है जिसके पास जेआरएफ नहीं है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर है, और वो प्रोग्राम है ओनली पीएचडी के लिए। यानी कि अगर आपके पास नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, अगर आपको पीएचडी करनी है तो भी आपको तीसरी कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी 1 है जो जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी एडमिशन आपको मिलेगी। तो अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर है और आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी जिनके पास ना तो जेआरएफ है ना तो नेट है, सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि देखिए, जो नेट का रिजल्ट, नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स ऑफ पीएचडी टू एडमिशन। देखिए, जो रिजल्ट आएगा नेट का, वो परसेंटाइल में यहाँ पे शो किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जितने परसेंटाइल आएगी तो वो आपकी वर्क करेगी, आपके वो मार्क्स वर्क करेंगे आपके पीएचडी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर इन्विटेड टू इनटू द प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी है तो आपको एंट्रेंस देना जरूरी है, लेकिन अगर आपने जेआरएफ किया है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में मिल जाएगी एडमिशन। उसके बाद देखिए, वो कैंडिडेट, ठीक है, वो कैंडिडेट जिनकी वेटेज है 70% की वेटेज है,
ठीक है, या 70% की वेटेज है, उनके जो स्कोर है उनको भी इंटरव्यू के ज़रिए पीएचडी में एडमिशन मिलेगी। उसके बाद देखिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या कुछ भी है तो आपको नेट के बिहाफ पे भी बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन मिल जाएगी। तो देखिए, बाकी जो सारे ही जितने भी जो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, वो पूरी आपको यहाँ पे ये इशू करेंगे। जून 2024 के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो इशू किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट कैंडिडेट 2-3 कैटेगरी विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन पीएचडी। यानी कि अगर आपने आज मान लीजिए नेट क्वालिफाई किया है तो 1 साल के अंदर अंदर वैलिड होगा। कैटेगरी 2 और 3 तो देखिए 1 साल के अंदर वैलिड होगी। आप 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं नेट के बिहाफ पे। तो ख़ास बात यह है कि आपको अब कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, नेट की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो नेट के बिहाफ पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। आने वाले टाइम में देखिए बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।